एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल साइंस में। और एक बार हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए जो टॉप मोस्ट एमसीक्यू हैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से। मैंने आपको बोला था कि रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के एमसीक्यू हम आज करने वाले हैं, जो कि हम एक एक करके निपटाएंगे 1-2-3 वीडियो के अंदर, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है और बहुत सारे एमसीक्यू इसके अंदर बन सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, जो आपके प्री बोर्ड या बोर्ड एग्जाम के लिहाज से भी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी हैं जो कि मैंने वर्कशीट के अंदर भी आपको बताए थे और अभी आपको मैं फर्दर और बताते जाऊँगी। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू से फटाफट शुरू कर लेते हैं जो हमारे एमसीक्यू है, जो हमारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाय। अमीबा आपको याद होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंगल सेल ही होता है अमीबा। तो अगर फेवरेबल कंडीशन है तो उसमें कौन सा टाइप होता है रिप्रोडक्शन का, ये बेसिकली हमें देखना है। मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, बडिंग या फ्रेगमेंटेशन। मैंने ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप एक वर्कशीट के अंदर आपको समझा रखे हैं। वीडियो के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है वो मैंने सारी चीज़ें समझा रखी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि अगर कोई फर्स्ट टाइम भी वीडियो देख रहा है, उसने पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो भी उसको समझ आ जाए। ठीक है, तो देखिए ये है अमीबा, अमीबा की पेरेंट सेल। अमीबा की पेरेंट सेल में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होना शुरू होता है। ठीक है, पहले मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर धीरे धीरे देखो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और जब फाइनली ये जो एक पेरेंट सेल है वो दो अलग अलग सेल्स में टूट जाती हैं, दो डॉटर सेल्स बनती हैं। और इसको बिकॉज एक सेल से दो डॉटर सेल बन रही है, इसी को हम इसलिए हम बोलते हैं इसको बाइनरी फिजन। और बिकॉज यहाँ पे स्प्लिटिंग होती है, एक तरीके से फिजन होता है, डिवाइड होती है एक पेरेंट सेल दो में, इसलिए इस टर्म को बोलते हैं बाइनरी फिजन। और अमीबा के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरीके से फेवरेबल कंडीशन के अंदर अमीबा इसी से रिप्रोड्यूस करता है। दिस इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो द आंसर विल बी बाइनरी फिजन, बिकॉज एक अमीबा दो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होता है और इसी को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। आई होप ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, यीस्ट एंड स्पाइरोगायरा। देखिए अमीबा, यीस्ट और स्पाइरोगायरा ये सारे वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि शुरुआत में हमने पढ़े थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़े थे अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन होता है, यीस्ट के अंदर मल्टीपल फिजन आपको देखने को मिलेगा, बडिंग भी मिलती है, और स्पाइरोगायरा के अंदर हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था, है ना। तो एक जो कॉमन इनमें चीज़ें हैं, वो एक कॉमन जो मतलब इनकी विशेषता बोल दीजिए वो क्या है, दे आर ऑल यूनिसेलुलर, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। वो सारे ये सारे के सारे एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, तो आंसर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के अंदर जब एक सेल बहुत सारी सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम के अंदर। प्लाज्मोडियम आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, इट इज द मलेरिया जिससे कोज होता है वो ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली वर्कशीट की थी, आपको याद दिला दूं, इस तरीके से कुछ था। ये पेरेंट सेल है, ये एक न्यूक्लियस है। यहाँ पर क्या होता है, प्लाज्मोडियम के अंदर बहुत सारी न्यूक्ली क्या होती है, सिस्ट के अंदर बन जाती है, मतलब सिस्ट इज द कवर, राइट। तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस बन जाते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है इसको, तो जो सिस्ट है वो ब्रेक हो जाती है और ड्यूटर सेल जो होता है रिलीज हो जाती है। और ड्यूटर सेल रिलीज होकर के हर एक ड्यूटर सेल एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती है, और ये सारी प्रोसेस होती है प्लाज्मोडियम के अंदर। और बिकॉज बहुत सारे न्यूक्ली प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है, मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो मल्टीपल फिजन इज द राइट आंसर इन द केस ऑफ प्लाज्मोडियम। याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिजन होता है। इसी तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जितने भी सारे हमने टाइप पढ़े थे और जितने भी सारे हमने मतलब एक तरीके से एग्जांपल्स पढ़े थे, जैसे ईस्ट या फिर प्लाज्मोडियम, हाइड्रा, प्लेनेरिया, अमीबा, इन सब के अंदर कौन कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ये आपको याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन एक एक नंबर में आ जाएंगे, एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाएंगे, इसलिए ये चीज़ें हमें बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं, 4 पर। ब्रायोफिल्म कैन बी प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली बाय। आपको याद हो हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा था जब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वर्कशीट के अंदर सबसे लास्ट में हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं,
और कैसे, स्टेम से या फिर लीव से या फिर रूट से, क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट के अंदर तो वो बाय फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, लेकिन अगर स्टेम, लीव या रूट से कोई प्लांट रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, एसेक्सुअली, तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और वहां पर हमने ब्रायोफिल्लम का एग्जाम्पल पढ़ा था, और ब्रायोफिल्लम जो है, ब्रायोफिल्लम में जो प्रोपगेशन होता है वेजिटेटिवली वो होता है लीफ से, ठीक है, आपको याद आ जाएगा। देखिए इस तरीके से पेरेंट लीफ होती है, इसमें छोटी छोटी इस तरीके से बड फॉर्मेशन मतलब हो जाती है। एडवेंटिटियस रूट्स इसको बोलते हैं, बिकॉज यहाँ से जैसे ही जमीन पर गिरती हैं या यहीं पर रूट्स बननी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, तो ये ब्रायोफिल्लम के अंदर होता है। इस तरीके से देखिए एडवेंटिटियस बड्स बोलते हैं, ये छोटी छोटी पत्तियों की फॉर्म में यंग प्लांट डेवलप फ्रॉम द एडवेंटिटियस बड, और ये क्या होती है, यहाँ पर ये रूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे, और जब ये इससे डी अटैच होती है तो नया प्लांट उग जाता है, ठीक है। तो ये लीफ से होता है ब्रायोफिल्लम के अंदर, तो इसीलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन ब्रायोफिल्लम इज कोज्ड बाय लीफ, तो आंसर विल बी लीफ, ठीक है। तो आंसर हमारा लीफ हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर लीफ विल बी द आंसर, बिकॉज वेजिटेटिव प्रोपगेशन ब्रायोफिल्लम के अंदर किससे होता है, लीफ से होता है, ये चीज याद रखनी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वही चीज जो मैंने अभी बताई, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। नया प्लांट किससे बनेगा, देखिए सेक्सुअल नहीं होना चाहिए रिप्रोडक्शन, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट के अंदर वो फ्लावर के अंदर होता है, क्योंकि फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। तो जिस ऑप्शन में फ्लावर होगा वो तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वहां होगा नहीं। तो देखिए फ्लावर यहाँ पर है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आंसर विल बी दिस। हम एमसीक्यू ऐसे ही करते हैं, जो गलत होते हैं उनको हटाते जाओ, जो मतलब जो धीरे धीरे जो हम अब जो फेवरेबल ऑप्शन है या जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हमने फ्लावर देखा, फ्लावर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फ्लावर से तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो आंसर विल बी स्टेम, रूट एंड लीफ। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 6 इज इन पोटैटो, पोटैटो के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किससे होता है, आपने देखा होगा। हम क्या करते हैं, हम शुरू से पढ़ते हैं, स्टेम, स्टेम ट्यूबर से होता है पोटैटो के अंदर, है ना, स्टेम से होता है। तो पोटैटो के अंदर जो वेजिटेटिव, जो आलू होता है उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किससे होता है, स्टेम से होता है। हम पढ़ते भी आए हैं कि जो पोटैटो होता है दैट इज मॉडिफाइड स्टेम, वो मॉडिफाइड फॉर्म होती है स्टेम की, क्योंकि वहां पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन स्टेम से होता है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इज वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड प्लांट डू नॉट बियर रूट्स, डू नॉट बियर बर्ड्स, आर जेनेटिकली सिमिलर, आर जेनेटिकली डिसिमिलर। ऐसा थोड़ा ही है उसके अंदर रूट्स नहीं होती हैं। अभी हमने ब्रायोफिल्लम की लीव्स पढ़ी हैं, आपने देखो, तो क्या इसमें रूट्स नहीं थी, जब ये प्लांट आएगा तो इसमें रूट्स होंगी ना, इसमें स्टेम भी होंगे, है ना। लेकिन ये क्या होता है, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, बिकॉज ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो मतलब यंग वन प्रोड्यूस होते हैं या फिर नई स्पीसीज या नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, दे आर सिमिलर, ठीक है, वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो आंसर विल बी सी, आर जेनेटिक सिमिलर। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे दे विल बी जेनेटिकली सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय, स्पाइरोगायरा आपको याद होगा एक एल्गी का टाइप होता है, एल्गी का एक एग्जांपल है, एक्चुअली टाइप नहीं है, एग्जांपल है। तो उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बडिंग से होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, रीजनरेशन से होता है, फ्यूजन से होता है। आपको याद आ जाएगा जैसे मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। इट इज द स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या होता है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है, अलग अलग फ्रेगमेंट्स होते हैं, और हर एक फ्रेगमेंट्स ग्रो होकर के एक नया स्पाइरोगायरा प्रोड्यूस करता है। सो अगर आपको इस तरीके से डायग्राम भी याद है, आपने डायग्राम देख देख करके याद की है चीजें, तो आपको याद रहेगा कि जो स्पाइरोगायरा है दैट रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो आंसर विल बी फ्रेगमेंटेशन। इजी, मेरे ख्याल से यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर होंगी, यहाँ तक के सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन राइजोपस, राइजोपस आपको याद है एक फंगी का एग्जाम्पल है। इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग स्पोरेंजिया एट देयर टिप। स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर थी जहां पर छोटे छोटे स्पोर फॉर्मेशन होते थे, आपको याद है। फंगी के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाय स्पोर फॉर्मेशन होता है, जिसमें जो स्पोर्स होते हैं जैसे ही मतलब एक स्पोरेंजिया होती है, थैली लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, है ना, और जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको हम तो वो स्पोर्स जो होते हैं नए एक फंगी की फॉर्मेशन करते हैं। तो उन्होंने पूछा है जो स्पोरेंजिया है, मतलब जो स्ट्रक्चर है, इसको बियर करने वाले जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइफी। ये आपको दिख जाएगा इसके अंदर, देखिए ये एक राइजोपस है जिसने स्पोरेंजिया बियर कर रखी है। इस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे इस तरीके से स्पोर्स हैं। तो ये जो ब्रांचेस होती है इनको हम बोलते हैं हाइफी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में मिल सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा हम। यस,
प्लांट लाइक बनाना, रोज, जैस्मीन, ऑरेंज हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। इनके अंदर बनाना, रोज, जैस्मीन के अंदर कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बनाना के अंदर कभी सीड देखे हैं आपने, रोज का देखा है कभी प्लांट की सीड से उगता हो, नहीं होता ना। तो ये प्लांट जो है ये कटिंग वगैरह से ही होते हैं, ठीक है, कटिंग वगैरह से प्रोड्यूस होते हैं या फिर ग्राफ्टिंग से होते हैं, तो इनमें सीड नहीं प्रोड्यूस होते। तो आंसर विल बी ए ऑप्शन, दैट इज सीड। अगला क्वेश्चन, द फ्लावर ऑफ द हिबिस्कस। हिबिस्कस याद है, गुड़हल का, जो गुड़हल का फ्लावर होता है उसको हम बोलते हैं हिबिस्कस, साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस। तो ये कैसा होता है, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, न्यूटर या वेरी स्मॉल। हिबिस्कस प्लांट के अंदर अगर आपको याद हो, जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर पढ़ते हैं या प्लांट्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम हिबिस्कस का ही उड़ाते हैं, बिकॉज इसके अंदर हमें मेल और फीमेल पार्ट बहुत ही क्लियरली दिखाई देते हैं, ठीक है। और जिस प्लांट के अंदर एक ही सिंगल फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट हो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। आपको मैं डायग्राम याद दिला दूं, दिस इज द हिबिस्कस एंड हियर इज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड एंथर फिलामेंट। दिस इज द मेल एंड फीमेल पार्ट इन अ सिंगल फ्लावर। एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो दिस फ्लावर इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। मतलब बाइसेक्सुअल मतलब दोनों ही मेल और फीमेल पार्ट एक ही सिंगल फ्लावर के अंदर अगर प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, ये कुछ डायग्राम है, आगे देखेंगे। द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। देखिए सेंटर ऑफ द फ्लावर में क्या प्रेजेंट होता है, देखो सेपल, पेटल, कार्पल और स्टेमन। जरा एक बार इस फ्लावर पर वापस से आते हैं। पेटल इज द क्लर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, राइट। सेपल इज द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो ये सेंटर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब जरा स्टेमन पर आ जाइए, जो स्टेमन है दैट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ओके। और ये मतलब पेरिफेरी में होता है। सबसे बीच में क्या होती है, पिस्टिल, ठीक है, या वी कैन से जो फीमेल पार्ट होता है दैट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। किसी भी फ्लावर के सेंटर में होता है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट को कंबाइंड फॉर्म में, बिकॉज फीमेल पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी इज द बेसिक, बेस में जो सबसे नीचे पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ओवरी। बीच वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्टाइल एंड सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। अगर हम इन तीनों चीजों को बोलें कंबाइंड फॉर्म में तो इसको बोलते हैं हम पिस्टिल। और पिस्टिल को ही, मतलब जो फीमेल पार्ट होता है इसी को हम बोलते हैं कोरोला, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कोरोला। तो क्वेश्चन में देखो पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था, एक सेकेंड, क्वेश्चन में पूछा था जो सेंटर है फ्लावर का उसमें कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है। सेपल नहीं होगा बिकॉज कलर्ड पार्ट सॉरी ग्रीन पार्ट होता है जो छोटे लीव्स की तरह है ना, पत्तियों की तरह। पेटल भी नहीं होगा, कलर्ड पार्ट होता है। स्टेमन भी नहीं होगा, आसपास होता है। तो आंसर विल बी कार्पल, ठीक है, आंसर विल बी सॉरी कार्पल। तो कार्पल आंसर होगा इसके अंदर। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इसमें शायद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सेपल, पेटल और स्टेमन बीच में नहीं होते हैं, आंसर विल बी कार्पल, जो कि फीमेल पार्ट होता है जिसमें ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द सीड दैट कंटेन द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड। फ्यूचर प्लांट किस में होता है, एम्ब्रियो। सीड के अंदर जो फ्यूचर प्लांट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के जो पीरियड होता है पूरा, इसको हम बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड। ओव्यूलेशन बोलते हैं जब ओव्यूल प्रोड्यूस होते हैं ओवरी से ओव्यूल प्रोड्यूस होने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। मेंस्ट्रुएशन पीरियड हम किसको बोलते हैं, हमने पढ़ा था वर्कशीट के अंदर, सबसे लास्ट वाली वर्कशीट थी जब उसकी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर की, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ना हो, तो क्या होता है, बिकॉज यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है हर मंथ कि जो फर्टिलाइज एग है उसको एक तरीके से मतलब नरिश करने के लिए। लेकिन अगर वो ना हो तो क्या होता है, जो एग होता है वो ब्लीडिंग की फॉर्म में या ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में वजाइना से बाहर आ जाता है। तो द प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड कई जगह यूज होता है, जैसे किसी डिसीज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जैसे चिकन पॉक्स है, वो 14 से 15-16 दिन के अंदर के मतलब टाइम में उसके सिम्टम्स दिखते हैं, तो उसको भी हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो जो प्रेगनेंसी का पीरियड है दिस इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से एग का रिलीज होने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, ठीक है।
ये हो गया। उसके बाद द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, प्यूबर्टी बोलते हैं। ये हमने शुरू में पढ़ा था, है ना, जब रिप्रोडक्टिव टिश्यू बनने शुरू हो जाते हैं, मैच्योर होना शुरू हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। इन ह्यूमन बीइंग द फर्टिलाइजेशन अकर, ह्यूमन बीइंग का जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है। मैंने जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने इस क्वेश्चन को कई बार बताया था कि फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फैलोपियन ट्यूब। जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, यहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग अकर्स इन फैलोपियन ट्यूब इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अलोंग द पाथ ऑफ द वास डिफरेंस द सिक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। कौन सी ग्लैंड जो होती है वो जब वासा डिफरेंसा से जो स्पर्म है वो जब ट्रैवल करते हैं तो कौन सी ग्लैंड है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, स्क्रोटम या फिर यूरिनरी ब्लैडर। आपको याद होगा दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज द सेमिनल वेसिकल, तो आंसर विल बी प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है स्पर्म्स को, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में द एम्ब्रियो इन ह्यूमन गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल टिश्यू। हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन के अंदर जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जो है वो सारा न्यूट्रिशन किससे 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 मिलता है उसको। हमने बहुत, ये 8th क्लास में भी हमने पढ़ रखा है, 9th में तो नहीं, 8th क्लास में पढ़ा था हमने। और जब मैंने आपको अभी रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक स्पेशल टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ही एम्ब्रियो को हर एक तरीके का नरिशमेंट मिलता है मदर की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आंसर विल बी प्लेसेंटा। विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, सिफिलिस, HIV, एड्स और गोनोरिया। ये तीनों की तीनों डिसीज जो हैं वो जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ट्रांसमिट होती है एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर के अंदर। लेकिन हेपेटाइटिस जो है एक वायरल डिसीज है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होती है, तो आंसर विल बी हेपेटाइटिस, राइट। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो कि आज की वर्कशीट्स के, जो आज की वीडियो थी उसके अंदर मुझे बताने थे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। और भी क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन के जो कि हमें देखने को मिलेंगे, मतलब और भी हमें करने हैं रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। फिलहाल की वीडियो में केवल इतना ही, ये 20 क्वेश्चन आप करिए। इससे पहले मैं कुछ इससे पहले वाली वीडियो के अंदर 9-10 क्वेश्चन पिछले वाली वीडियो के अंदर करा चुकी हूँ। तो ऐसे ही करके हम 20-30 क्वेश्चन और होंगे रिप्रोडक्शन के, जिससे हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर जितने भी टॉपिक थे, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लेंगे और जो भी क्वेश्चन आएंगे हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसी आशा के साथ कि आपको ये समझ आया होगा और बेनिफिट हो रहा होगा आपको, अगर आप वीडियो को कम्प्लीटली ध्यान से देख रहे होंगे, आपकी कुछ तैयारी होनी शुरू हो गई होगी, आपको लग रहा होगा। तो इसी आशा के साथ कि आप वीडियो देखेंगे कम्प्लीटली, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।